जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली नित्यनेम बाबा और सीता माता की कथा सुनेंगे। यह एक बहुत ही पौराणिक कथा है। बात उस समय की है जब सीता माता और श्री राम जी को वनवास हुआ था। उस समय सीता माता ने नित्यनेम का एक व्रत लिया था और वह प्रतिदिन नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। और श्री राम जी उनकी यह कथा प्रतिदिन सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो यह प्रतिदिन का नियम है कि मैं इस कथा को कहूँगी। अब मेरी इस कथा को हुकारा कौन भरेगा? मैं अब ये कथा किसको सुनाऊंगी? आप तो जा रहे हैं। तब भगवान बोले कि ऐसा करना, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी और हुकारा भी भर देंगी। तब सीता जी बोली कि ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसा ही करूंगी। और फिर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक बहू वहां पर आई। उस बहू ने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा सर पे रखा हुआ था उसके। सीता माता उससे बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, वह कथा सुन लो नित्यनेम की। तब बहू बोली कि मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और घर जाने पर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर वह बहू वहां से चली गई। उसने कहानी नहीं सुनी। जब वह बहू घर पहुंची तो उसकी रेशम जरी की जो साड़ी वह पहनकर आई थी वह साड़ी फट गई और सोने का जो घड़ा वह लेकर आई थी कुएं पर, वह घड़ा घर पहुंचने पर मिट्टी का हो गया। तब उसकी सास बोली कि बहू, किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है? तब बहू बोली कि सासू जी, दोष की क्या कहूँ, कुएं पर एक औरत बैठी मुझे कह रही थी कि मेरी कथा सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर फिर से वही घड़ा लेकर कुएं पर गई तो उसे वहां सीता माता बैठी मिली। तब उन्होंने अर्थात सीता माता ने उस सास से कहा कि मेरी कहानी सुन ले बहन। तब वह सास बोली, एक बार छोड़, तेरी कहानी तो मैं 4 बार सुनूंगी। और यह कहकर वह कहानी सुनने लगी। सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। तब सास बोली कि बहन, कहानी तो मुझे तेरी बहुत अच्छी लगी। और वह जब सास घर गई तो उसकी साड़ी जो फटी हुई थी, रेशम जरी वाली साड़ी, वह बिल्कुल ठीक हो गई और घड़ा जो मिट्टी का था वह फिर से सोने का हो गया। सास घर पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आपने ये सब कैसे किया? तब सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। तब बहू ने पूछा कि सासू माँ, ऐसी वह स्त्री कौन थी? तब सास बोली कि वो तो साक्षात सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। तब बहू ने कहा कि अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो आप। तब सास बोली कि ले भाई, तू भी सुन ले कहानी। और ऐसा कहकर वह सास अपनी बहू से वही कहानी सुनाने लगी जो सीता माता ने उसे सुनाई थी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। अब कहानी सुनकर बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब सासू बोली कि इसे हम रोज ही कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती धोती सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते और फिर नित्यनेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। अब एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और बोली कि बहन, जरा मुझे थोड़ी सी आग दे दो। तब वह कहने लगी कि हमने अभी आंच नहीं जलाई है,
जब पड़ोसन बोली कि तुम तो 4 बजे से जगी हुई हो, तब से क्या कर रही थी? तब वे दोनों बोली कि हम तो नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी है और सीता माता की कहानी कही है। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की कहानी कही है, इससे करने से क्या होता है? तब सास बहू दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज संवरते हैं। पड़ोसन बोली कि हे बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। अब कहानी सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने पड़ोसन के भी सब भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, वैसे ही भंडार हमारे भी भरना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबके घर भंडार से भरना। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।